कि हम यहाँ पे कमल खिलाना चाहते हैं। आपके यहाँ हर खेत में, हर जहां पानी जमा हुआ है, कमल है कि नहीं है? है। तो अगर आपके पास देसी कमल है तो नफरती कमल यहाँ खिलने देंगे क्या आप? नहीं। काफिले इंसानियत का एक कफन बन जाएगा। कौन सी भाषा है, किसका धर्म है, मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। जनाब मोहतरम डॉक्टर जावेद आजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रब्बानी साहब। आमोर विधानसभा में इस शीशाबारी पुल के नजदीक मैदान में आए हुए सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चों को मेरा सलाम, आदाब, प्रणाम। स्टेज पे बैठे हुए कुणाल चौधरी साहब जो एआईसीसी के प्रभारी हैं इस जिला के, शहनवाज साहब जो पिछले 2 साल से आपके बीच मेहनत कर रहे हैं, शहनवाज चौधरी साहब ये दोनों एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं जो आपके बीच आए हैं, एमएलए रकीबुद्दीन साहब जो असम के एक बहुत सीनियर नेता हैं, हमारे आदरणीय एक्स मिनिस्टर तिर्की साहब जो झारखंड से आए हैं, मुजफ्फर अली साहब, बीरेंद्र झा जी, रब्बानी साहब, हैदर साहब, तनवीर जकी साहब, नदीम साहब, सोहेब साहब, डॉक्टर अबू शहन साहब, इंजीनियर महफूज साहब, असलम साहब, मसूद साहब, मरगूब साहब, अब्दुल साहब, मुखिया जाहिद साहब, परवेज जी, और फिर जितने भी यहाँ बच गए हैं जिनका नाम हम नहीं ले पाए, और आप लोग दोबारा सलाम और दोबारा शुक्रिया कि इतने तादाद में आप लोग हमारे नेता और आप सबों के चहेते हिंदुस्तान के सबसे प्रिय नेता राहुल गांधी के लिए आप यहाँ पे आए। वो राहुल गांधी जो पिछले 20 सालों में अकेले मोदी की सरकार और आरएसएस का मुकाबला कर रहा है, उसको आपके यहां लाके हम जितने भी पदाधिकारी हैं एआईसीसी के, उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मस्तान साहब को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मैदान में, खेत में, बगल में झील है, उसके बगल में यहाँ पे उनका प्रोग्राम किया जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आप सबों के। आज ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, कुछ दिन कबल अमित शाह जी ने जो यहाँ पे पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों का वोट चोरी करके, वोट बिखराव करके फिर से दोबारा सरकार बनाया। क्या कहा था उन्होंने, मैं बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे कमल खिलाना चाहते हैं। आपके यहाँ हर खेत में, हर जहां पानी जमा हुआ है, कमल है कि नहीं है? है। तो अगर आपके पास देसी कमल है तो नफरती कमल यहां खिलने देंगे क्या आप? नहीं। तो इसीलिए मेहरबानी करके ये जानिए कि इस इलेक्शन का जो भी फैसला होगा, इसमें नतीजा 2 ही हो सकता है। एक तरफ 20 साल से जो नीतीश जी की और बीजेपी की सरकार है वो, या नहीं तो आप लोग बदल देंगे तो राहुल गांधी जी के समर्थन की सरकार नीतीश जी की हटा के आप यहाँ पे तेजस्वी जी की बनाएंगे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि याद कीजिए ये 20 सालों में कितनी दुविधा है हमारे लिए। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां से हजारों की तादाद में हमें अपने परिवार को पालने के लिए माइलों माइल, हजारों दूर, किलोमीटर दूर जाके अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। एएमयू का शाखा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किशनगंज में दिया। आप जानते हैं पिछले 6 साल से जब से आपने एमपी बनाया है, जब जब पार्लियामेंट चलता है हम बोर्ड लेके खड़े रहते हैं, लेकिन ये सरकार, दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री जी को कई मर्तबा हमने चिट्ठी लिखा, कई मर्तबा मिलके हमने गुजारिश की कि हमें एएमयू जो तोहफा दिया गया था सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी के तरफ से, उसमें फंड दीजिए। अगर फंड देता तो हमारे बच्चों को
पटना और दिल्ली और अलीगढ़ जाने की जरूरत नहीं होती। सस्ते में घर में बैठ के हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। हमारे बच्चे भी बीडीओ, कलेक्टर और एसपी बन सकते थे, लेकिन ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चों को मौका मिले। ये चाहते हैं कि जिस तरह आज बिहार की हालत कर दी कि पूरे हिंदुस्तान का जो मजदूर है वो बिहार से जाता है, और सबसे गुर्बत अगर कहीं हिंदुस्तान में है वो सीमांचल का ये पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारी सालाना इनकम प्रति व्यक्ति सिर्फ 22,000 है, सिर्फ 22,000 है, और वही हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति का जो आमद है वो 2.25 लाख है। इसका मतलब आप जानते हैं कि जो हम एक साल में मजदूरी करके कमाते हैं, दिल्ली और पंजाब और अलग राज्यों के लोगों को अगर मिलाया जाए तो उनकी आमदनी 25 दिन में पूरी होती है। कहां 25 दिन और कहां 365 दिन? कब तक ये अन्याय सहते रहेंगे हम लोग को जागना होगा। यहां पे हम लोग की एक पहचान है, ये पहचान है कि यहाँ के लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन एक पार्टी और आई है जो इलेक्शन के दौरान आती है, 5 साल में 2 मर्तबा हमारे बुजुर्गों को गाली देती है, हमारे लोगों को गाली देती है, हमारे लोगों का जो तुलना करते हैं वो फिरौन और अमरूद से करते हैं। जो मुसलमान के मानने वाले यहाँ पे हैं, ये हम हैं। अगर मुसलमान के लिए कोई सबसे बड़ी गाली होगी वो है कि हमारी तुलना नमरूद और फिरौन से किया जाए। क्या हम बर्दाश्त करेंगे? कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती, इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती हमारे लिए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाइए कि वो वापस जाएं और फिर दोबारा ना आए, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे हम लोगों ने शहाबुद्दीन साहब को, सैयद शहाबुद्दीन साहब को 2 मर्तबा एमपी भेजा था। लेकिन जब हमारी आंख कान खुले तो तीसरे मर्तबा उनको पार्लियामेंट में, जहां हार जीत लाखों में होती है, सिर्फ 15,000 वोट मिला। 15 लाख में 15,000 वोट मिला। तो ये वो सरजमीन है कि आप कुछ दिन तो हम लोग को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। मस्तान साहब ने आपके लिए 30 साल से ज्यादा खिदमत की। अभी सुन रहे हैं आप एक साहब से कि हमने ये किया, हमने वो किया, मतलब मुखिया का काम भी गिना दिया और एमपी का भी काम गिना दिया। जो काम एमपी ने किया उसको भी गिना दिया। रसेली घाट, आप एमएलए बनने से पहले 10 मर्तबा हम रसेली घाट गए, खारी पुल के लिए गए, लिखा पढ़ी किया, कोशिश किया, इंजीनियर को लेके आए, मिनिस्टर से मिले, मुख्यमंत्री को लिख के दिया, यहां तक के पार्लियामेंट में इसकी बात उठाई। आप लोगों ने सुना होगा। और क्या कहते हैं कि हमरा बनानो। उसके बाद एक अभयपुर की बारे में चिंता करते बताते हैं कि हमने किया। अरे भाई, जब आप बने थे उससे पहले हमने नहीं, हमसे पहले मस्तान साहब ने बनाया कि नहीं बनाया? इसके लिए लिखा कि नहीं लिखा बताइए। और रसेली घाट और खाली पुल तो पहले से था। किसने बनाया था? बुनियाद किसने डाली थी? मस्तान साहब ने। नदी का धारा बढ़ गया तो उसमें 4 स्पैन और 6 स्पैन और लगने की बात हुई, लेकिन शुरुआत किया मस्तान साहब ने। ये याद रखना है हमें। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, इसलिए झूठ सुनिए, आदर कीजिए। मैं नहीं कहता किसी को बेइज्जत कीजिए, ये हमारी तहजीब नहीं है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, आपने हमें बनाया तो आपके इलाके से एक नया नेशनल हाईवे 2100 करोड़ का हमने शुरू करवाया। एक रेलवे था जिसकी बातें हम लोग खाली सुनते थे, 3200 करोड़ का रेलवे एनजेपी से लेके अररिया तक कराया। और वही नहीं, बार बार मंत्री के खिलाफ करने के बावजूद भी 25-26 में हमने किशनगंज जलालपुर का
रेलवे में 60 करोड़ रुपया दिया। 60 करोड़। जलील मस्तान साहब आ गए हैं, आपके प्रिय नेता, मेहरबानी करके स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम लोग में एक कहावत है ना कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, तो मस्तान साहब और उनका भतीजा हम लोग गरजते हैं और बरसते हैं। हम लोग झूठी अफवाहें नहीं फैलाते। और आखिर में ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि राहुल गांधी जी 15-20 मिनट में आ जाएंगे, जितने भी सड़क पे हैं आप सबों से विनती है कि मैदान आइए, मैदान के आप यहां से डायरेक्ट देखिए राहुल गांधी हमारे नेता को। भाइयों बहनों, मैं और मेरे वालिद 62 से एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोग कई मर्तबा जीते और हारे भी, लेकिन कभी किसी के साथ बदसलूकी नहीं किया। अगर दिया किसी ने वोट तो उसका शुक्रिया, लेकिन जिसने नहीं दिया उसका भी उतना ही सम्मान किया हमने। लेकिन अभी ये कहते हैं जो उनको वोट नहीं देगा तो फन्ना गाली, ये नहीं देगा तो तुस्का गाली। और सबसे अफसोस की बात मैं आखिर में करना चाहता हूं, क्या हमारे आमोर में और बैसा में कोई इस लायक नहीं कि हम दूसरे को वोट देंगे? यहां पे 65 साल से मरहूम मोहम्मद हुसैन आजाद और उसका बेटा एक ही जगह से हर इलेक्शन लगा। 2014 में मुझे पूर्णिया से एमपी का टिकट दिया, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हार हो जीत हो, मैं अपने लोगों के वोट से ही जीतूंगा, और आपने जिताया। और हद तो तब हो गई कि एनडीए ने भी बाहरी कैंडिडेट को दे दिया। ये तो आप लोग का जोर था कि उसको फिर बदलना पड़ा। तो कम से कम इतनी जिल्लत हमें नहीं सहनी। नी मामू से काना मामू अच्छा है कि नीचे, तो अपने जो रहनुमा है उसको जिताइए, उसको वोट दीजिए। आपने पिछले बार 1 लाख से ज्यादा वोट देके मस्तान साहब को जिताया था, कांग्रेस ने उनको सीधे मंत्री बनाया। इस बार आपको टारगेट 1.25 लाख का रखना होगा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, 1.25 लाख वोट जिताइए। और मैं रोड में जो खड़े हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई भतीजे, सब नीचे आ जाएं मेहरबानी करके। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि परसों कांग्रेस के हाथ छाप पे वोट देके मस्तान साहब को जिताया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे और आपके हर दिल अजीज नेता, हमारे लोकसभा किशनगंज के सांसद जनाब मोहतरम डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आप लोगों को जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी बहुत करीब हो गई है और बहुत जल्द आप वो चेहरा देखने वाले हैं जिस चेहरे का आपको शिद्दत से इंतज़ार है। मैं इस वक्त चाह ये रहा हूँ कि हमारे और आपके बीच में, चूँकि हमारे ही बिहार के एक टुकड़ा कट के जो झारखंड बना है, झारखंड से आने वाले मेहमान जनाबे बंधु टर्की जी से मैं